ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए। बटेंगे तो कटेंगे एक मंत्र है और इसी नारे को मोदी जी ने दूसरा लाइन बोला, एक है तो सेफ है। दोनों का अर्थ एक ही है, कोई काटना बांटना नहीं है। इतिहास में जो हुआ था उसी को हिंदुओं को याद दिलाया है योगी जी ने और मोदी जी ने। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। मोदी मैजिक कभी खत्म नहीं होता। काम करने वाले इंसान का रुतबा हमेशा वैसा ही रहता है। ये लोग जो फैलाते हैं वो उनकी झूठे वादे होते हैं, झूठी बातें फैलाना उनका काम है। हमारे धर्म पे ये बोझ है। संजय राउत जैसे लोग देश को बांटने का काम करते हैं। ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी हद पर जा सकते हैं। महाराष्ट्र और झारखंड में 20 नवंबर को हुए मतदान का आज परिणाम आया है और महाराष्ट्र में अभी तक महायुति सबसे आगे है और देखा जाए पार्टी के तौर पर भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनके वहां पर इस विधानसभा के चुनाव में उभरी है। महाराष्ट्र की जीत पर ही बात करेंगे, क्या क्या लगा और जो एक तरफ एमवीए को जो बहुत कम सीटें मिली उसका मिलने का क्या कारण रहा और जो भाजपा ने एक तरफा क्लीन स्वीप की तरह जीत हासिल की उसके बारे में क्या जनता का कहना है। क्या कहेंगी, आज सबसे बड़ा दिन है, ऐतिहासिक दिन है और भाजपा ने ऐसा एक रिकॉर्ड कायम किया है जो शायद महाराष्ट्र में पहली बार भाजपा के खाते में आया हो। सबसे पहले तो मैं महाराष्ट्र की जनता को बहुत बहुत आभार और धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने ये एक बम्पर जीत दिलाई है भाजपा को और इतनी भारी बहुमत से हमारी सरकार आ रही है कि हम सोच भी नहीं सकते थे। और वहाँ की जनता का सबसे पहले बहुत बहुत आभार। और ये हमारे भाजपा की नीतियों का और कामों का नतीजा है, ये विकास का नतीजा। ये वहाँ की जनता ने जवाब दिया है कि भाजपा ने कितने काम किए, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कितने काम किए और मोदी जी की जो कितनी नीतियाँ वहाँ पर लागू है, महिलाओं के लिए कितना काम किया है। महिलाओं को आज हर क्षेत्र में मोदी जी ने एक बराबर का दर्जा दिया है और वहाँ पे सबसे ज़्यादा महिलाएं जो हैं बहुत एक्टिव है और बहुत वर्किंग है। तो मोदी जी की जगह सबसे प्रेफरेंस रहा है कि वो महिलाओं को आगे बढ़ाएं। तो ये उनके काम की जीत है और भारतीय जनता पार्टी के वहाँ जो विकसित जो हमारे कार्यकर्ता जो काम कर रहे, रात दिन लगे हुए उनकी सेवा में, ये उनकी जीत है। संजय राउत कह रहे हैं कि हम इस जीत को नहीं मानेंगे और जनता भी इस जीत को नहीं मानेगी। उनका काम है झूठी बातें करना, जनता के बीच में जाके झूठ बोलना, सारी चैनल्स के आगे झूठ बोलना और जब वो इलेक्शन आते तभी बाहर आते हैं और तभी अपनी स्टेटमेंट देते हैं। लेकिन उनको ये नहीं पता कि जनता ने जवाब दिया है इस बार और जनता ने जो जवाब दिया है ये उनके लिए एक तमाचा है उनके चेहरे पे, क्योंकि वो हर बार आके ऐसी स्टेटमेंट देते हैं कि हमारा ये नहीं है, हमारा वो नहीं है, या ये इलेक्शन निष्पक्ष नहीं हुआ, ये नहीं हुआ। लेकिन आज मैं ये कहती हूँ कि जनता ने जवाब दिया है तो इन जनता का जवाब को उनको स्वीकारना पड़ेगा और इसके अलावा उनके पास कोई और चारा नहीं है। मैम, क्या कहना चाहेंगी, जो लोग कह रहे थे कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मैजिक खत्म होता जा रहा है, हरियाणा चुनाव देखा हमने, उसमें अच्छा परिणाम भाजपा को मिला और आज हमने महाराष्ट्र में देखा कि एक बड़े आंकड़े के साथ भाजपा ने बड़ा आंकड़ा हासिल किया, तो उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो कह रही थी कि मोदी मैजिक खत्म हो चुका है? मोदी मैजिक कभी खत्म नहीं होता। काम करने वाले इंसान का रुतबा हमेशा वैसा ही रहता है। ये लोग जो फैलाते हैं वो उनकी झूठे वादे होते हैं, झूठी बातें फैलाना उनका काम है। और मोदी जी का चेहरा और मोदी जी की जो पहचान है और मोदी जी के जो काम है वो हमारे आज ही नहीं, हमारा इतिहास भी गवाह रहेगा इस बात का। आने वाले टाइम में पीढ़ियां भी देखेंगी कि मोदी जैसा एक ऐसा पीएम था जिन्होंने इतने सारे काम किए। आज इंटरनेशनल लेवल पे भी देख लो, आज हमारे भारत की जनता कभी भी विदेश में जाएगी तो प्राउडली बोलेगी कि हम भारतवासी है। लेकिन पहले ऐसा नहीं था, पहले शर्म आती थी बोलने के लिए। लेकिन आज हमारे मोदी जी ने इतने हमारे लिए सुविधाएं पैदा कर दी हैं कि हम हर जगह कहीं भी सर उठा के बोल सकते कि हम भारतीय, विदेशों में भी जाके। आपके पास भी आऊंगा, अभी आप जाना मत। सर, मेरा आपसे सवाल ये, क्या बटेंगे तो कटेंगे, क्या इस नारे ने भी महाराष्ट्र में बड़े आंकड़े को छूने में एक बहुत बड़ी मदद की है भाजपा की? पहली बात तो ये नारा नहीं है, हिंदुओं के लिए ये एक मंत्र है। बटेंगे तो कटेंगे एक मंत्र है और इसी नारे को मोदी जी ने दूसरा लाइन बोला, एक है तो सेफ है। दोनों का अर्थ एक ही है, कोई काटना बांटना नहीं है। इतिहास में जो हुआ था उसी को हिंदुओं को याद दिलाया है योगी जी ने और मोदी जी ने। एक रहोगे तो सेफ रहोगे, कटोगे तो बटोगे तो कटोगे। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हमारा वोट से, मोदी जी का, योगी जी का, इन नारों से वोट का कोई मतलब नहीं है। हिंदुओं को केवल जगाने का एक मंत्र है, जिस मंत्र को लेकर के अब प्रत्येक हिंदू जाएगा और आने वाले अनेक चुनाव में
जो राहुल गांधी एक संविधान का खाली किताब लेकर के टहलता था ना, पूरे भारत में खाली किताब की तरह उसको निचोड़ करके वायनाड में ऑफिस खोलने के लिए भेज दिया जाएगा। जी क्या कहना चाहेंगे, आज बहुत बड़ा आंकड़ा भाजपा को मिला महाराष्ट्र के अंदर, कितनी खुशी, किस तरीके की भावना आपके अंदर में? मैं व्यक्तिगत बता रहा हूँ, 158 लोगों को मैंने व्यक्तिगत फ़ोन किया। मैं किस जरिए से किया था मैं वो नहीं बताऊँगा। मैं विधानसभा चुनाव से 1 महीने पहले इतने लोगों को मेरे पास काम है तो मैं वो कर रहा था। वहाँ का ग्राउंड लेवल पे पॉजिटिव वे में सारी बातें पहले से चल रही थी। ये महाविनाश अघाड़ी था, महाविकास विनाश अघाड़ी जो था, वो तो जो काम भाजपा कर रहा था कर ही रहा था। बचा खुचा काम जो था वो नोमानी ने कर दिया पूरा। नोमानी ने जो सज्जाद नोमानी, जिसने 20 मांगे रख करके बोला कि हमारे तो नेता शरद पवार जी हैं, हमारे नेता उद्धव ठाकरे जी हैं, हमारे नेताजी राहुल गांधी जी हैं, उन्होंने हमारी 20 मांगों को मान लिया है। तो उसका जवाब जो वोट जिहाद लोकसभा में किया था इन्होंने, हमारे देवा भाऊ ने बोला था कि हमें धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा महाराष्ट्र में। उस धर्म युद्ध को लड़ करके भारतीय जनता पार्टी महायुति के साथ में मिलकर के एक प्रचंड बहुमत पाया है और एक बार फिर से महायुति की सरकार बनेगी। हमारे देवा भाऊ मुख्यमंत्री बनेंगे महाराष्ट्र में और एक बार फिर से डबल इंजन की सरकार महाराष्ट्र में दौड़ेगी। आपके पास भी आऊँगा, जानवत मैम क्या कहेंगी कि आज असली शिवसेना कौन है, नकली शिवसेना कौन है? ये तो जनता ने जवाब दे दिया। आज बम्पर जो जीत मिली है कि असली कौन जो हिंदुओं के लिए काम कर रहा है। आज जगह जगह जाके, वहाँ की बस्तियों में जाके कौन काम कर रहा है, वहाँ की धारवी बस्ती में जाके देखो कौन काम कर रहा है। ये मोदी जी का मैजिक है और कुछ नहीं है कि मोदी जी और उनके जो सेवक लगे हुए रात दिन उनकी सेवा में। तो जनता ने जवाब दिया है कि कैसे काम कौन कर रहा है। आज साबित हो चुका कि असली शिवसेना कौन है। असली शिवसेना तो आप देख ही रहे हो, क्योंकि जवाब तभी मिलता है जब वोट मिलता है और वोट से क्लियर हो जाता है कि असली शिवसेना कौन है और नकली कौन है। क्या ये भी आज पता चल गया कि असली एनसीपी कौन है और नकली एनसीपी कौन है? ये तो साफ दिख ही रहा है, आप लोगों को भी दिख रहा है। और मैं तो एक ही बात बस बोलना चाहूँगी कि रिजल्ट जब आता है तभी मालूम चलता है और उसके बाद तो कोई भी कुछ भी जुजलेबाजी करता रहे, कोई भी झूठ बोलता रहे कि भाई मैं हिंदू हूँ, मैं हिंदू के लिए काम कर रहा हूँ, चाहे वो अयोध्या जाके कितने भी नतमस्तक हो जाए, लेकिन जो जनता के लिए काम नहीं करता है या जनता के लिए नहीं सुनता है या जनता के काम नहीं आता है, मैं नहीं मानती कि वो हिंदू है या मानव है या कुछ है। लेकिन हमारा काम है जनता की सेवा करना, जनता का काम करना। और जनता ने जब जवाब देती है तो वहाँ तब सामने सबके आता है कि भाई जनता ने जो जवाब दिया है ना इस बार, कि अपना पूरा बहुमत इस तरीके से दिया है वोट के माध्यम से कि ये उनके मुंह पे अब आज तमाचा है। क्या कहना चाहेंगे सर, अब विपक्ष थोड़ा ईवीएम पर भी रोना होगा उनका, तो क्या ईवीएम पर रोना आज उनका ठीक है? मौलाना राउत सुबह से ही रो रहा है। मौलाना राउत की वजह से ही आज महाराष्ट्र में उद्धव बाला साहब ठाकरे की पार्टी का मिट्टी पलीत हुआ है। केवल वो एक शख्स है जिसने आज परम श्रद्धेय बाला साहब ठाकरे जी की पार्टी का नामो निशान महाराष्ट्र में ख़त्म करने के कगार पहुंचा दिया है। वो सुबह सुबह आते ही 10 बजे के आसपास उसने बोलना शुरू कर दिया कि बेईमानी हो गया था। बेईमानी अगर हमें करना ही था या होना ही था तो झारखंड में क्यों नहीं कर लेते? वायनाड में 4 लाख से जीत गई प्रियंका, उसका क्या हुआ? बंगाल में 6 सीट जीत गई तृणमूल कांग्रेस, उसका क्या हुआ? भाई ये आपके हिसाब से अगर जो ठीक है तो वो ठीक है, जो गलत है तो वो बेईमानी हो गई। हमें झारखंड में हार मिल रही है, हम वहाँ पे अपने आसान रूप प्रदर्शन नहीं कर पाए, हम उसको एक्सेप्ट करते हैं। गलती कहाँ हुई है उसको हम सुधारेंगे। हमने महाराष्ट्र में यही किया है, हमने लोकसभा चुनाव में वहाँ पे करारी मात खाई, हमने उसको सुधार किया, हम वहाँ प्रचंड बहुमत से जीत रहे हैं। यही चीज़ अगर राहुल गांधी समझ जाएंगे तो उनकी पार्टी का बेड़ा पार हो जाएगा। अब आज भाजपा और कांग्रेस का अंतर समझिए। मोदी जी कल रात को आए हैं G20 विजिट से सम्मिलित होकर के वापस। आज शाम को 6:30 बजे वो यहाँ आएंगे। कांग्रेस के राहुल गांधी प्रचार करने के बाद वो सीधे शिमला चले गए हैं, वो यहाँ अपना जश्न मना रहे हैं। रेस्ट करेंगे क्या? बिल्कुल रेस्ट कर रहे हैं। और जो खाली संविधान लेकर के चल रहे थे उनको जनता अगले कुछ दिनों में उनको रेस्ट करने के लिए परमानेंट बिठा देगी कि आप जाइए, आप देश के विपक्ष की भूमिका निभाने लायक नहीं है। जी, आप जो कह रहे हैं कि संजय राउत की जो आपने नाम लिया, तो मैं आपको बता दूं कि आज संजय राउत सुबह बोले कि हम ये परिणाम स्वीकार नहीं करेंगे, ये आंकड़े हमको नापसंद है और ये ठीक नहीं है ये आंकड़े। तो इस चीज़ को मान ले तो चलो ठीक है, मैं मानता हूँ। इसको भी ना माने और लोकसभा का भी ना माने, वो सारे लोगों का इस्तीफा दिलवा दे और फिर से चुनाव करा ले।
पता लग जाएगा उसको। क्या लगता है आज क्या ये साबित हो चुका कि असली एनसीपी कौन है, असली शिवसेना कौन है, ये साबित हो चुका है? भाई अभी तक तो लोकसभा में यही कह रहे थे ना कि शरद पवार 8 सीट जीत गए हैं तो वो असली एनसीपी हैं, और वो अपना शिवसेना वाले ज़्यादा, उद्धव ग्रुप ज़्यादा जीत गया था तो असली शिवसेना है। इस हिसाब से तो यही है कि अब शिंदे ग्रुप जो है असली शिवसेना है और अजीत पवार का ग्रुप असली एनसीपी है। मुख्यमंत्री कौन बनेगा, अब इसकी दौड़ होगी? भाई हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं तो देवा भाव मुख्यमंत्री बनेंगे, हम सबकी चाहत है। आप सबकी चाहत? बिल्कुल। आप क्या कहेंगे, आज महाराष्ट्र की बड़े आंकड़े के साथ भाजपा ने जीत हासिल की है? महाराष्ट्र की जनता को आपके चैनल के माध्यम से बधाई और देवतुल्य कार्यकर्ताओं ने जो लगन मेहनत की है, और 147 भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट में जो आई थी सीटें बंटवारा हुई थी, 125 देवतुल्य कार्यकर्ता की बदौलत वो भाजपा के एमएलए बने हैं, तो उनको पूरी एनडीए गठबंधन को बधाई। और ज़्यादा आप बात कर रहे हैं नस्ली नकली की बात, जो बाला साहब ठाकरे की विचारधारा पे उनका जो शिष्टा चला है, जिन्होंने महाराष्ट्र की मराठा और उत्तर भारतीय साथ लेकर जो गठबंधन 2.5 साल में कार्य किया है और भारतीय जनता पार्टी की के साथ मिलकर महाराष्ट्र का विकास किया है, तो आज उनकी जनता की जीत है। और जो जीत है उनके बाला साहब ठाकरे, आज उनकी आत्मा बड़ी प्रसन्न होगी, जिसने उनके पुत्र ने तो उनका नाम मिटाने की कोशिश की थी, जो विचारधारा को भूलकर एक विपक्ष में चले गए थे, तो आज उनके शिष्य ने नाम रोशन किया है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को बधाई है और भारतीय जनता पार्टी क्या विजयी है। क्या कहना चाहेंगे, क्या ईवीएम हाथ में ये लेकर आप ये क्या दर्शाना चाहते हैं? ईवीएम बदनाम हुई कांग्रेस तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई पप्पू तेरे लिए, ईवीएम बदनाम हुई राहुल गांधी तेरे लिए। ये इंडिया अलायंस और कांग्रेस के नेता आज इस बेचारी फ्री ईवीएम पे लांछन लगाए हैं। एक कहावत आपने सुना होगा, नाच ना आवे आंगन टेढ़े, तो वही हाल आज स्थिति कांग्रेस पार्टी की है। नाच तो आ नहीं रहा है, कह रहा है आंगन टेढ़ा। जनता ने इनको महाराष्ट्र में नकार दिया तो कहते हैं ईवीएम हैक हो गई, और झारखंड में ईवीएम हैक नहीं हुई। तो ये दोहरी नीति जो है कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी नहीं चलेगी। आपको देश की जनता ने नकारा, लोकसभा में, विधानसभा में महाराष्ट्र की जनता ने नकारा, हरियाणा में, तो हार कब आप स्वीकार करोगे? वही ये बेचारी ईवीएम चीख चीख के चिल्ला रही है कि मेरा चरित्र पे उंगली कब तक ये कांग्रेस पार्टी वाले उठाएंगे, हार कब स्वीकार करेंगे? लेकिन नैतिकता तो इनके अंदर एक पैसा नहीं है, एक पैसा नैतिकता नहीं है। आज महाराष्ट्र की जनता ने ये सोचा समझा कि जो मंत्र मोदी जी ने दिया था कि एक है तो सेफ है, और योगी जी ने कहा कटे बटेंगे तो कटेंगे, तो महाराष्ट्र की जनता ने साबित किया है, और देश के आने वाले समय में दिल्ली की भी जनता ये साबित करेंगी, हम एक थे, एक है और एक रहेंगे, न बटेंगे न कटेंगे। लेकिन संजय राउत मना कर रहे हैं, कह रहे हैं हम ये आंकड़े नहीं मानेंगे। संजय राउत, मोहम्मद संजय राउत कहिए, ये संजय राउत वही है जो बाला साहब का अपमान करने वाले, ये मोहम्मद संजय राउत जो हिंदुत्व के खिलाफ इनकी विचारधारा है, हर एक टिप्पणी सनातन के खिलाफ है। ये सनातन धर्म पे बोझ है, इनको तो तुरंत जो है कि चले जाना ये चाहिए अपने हितैषी के पास, हमारे धर्म पे ये बोझ है। संजय राउत जैसे लोग देश को बांटने का काम करते हैं, ये अपने वोट बैंक को खुश करने के लिए किसी हद पर जा सकते हैं। झारखंड में क्या था, दलितों के साथ अत्याचार हो रहा था, दलितों का जमीन जो है कि कब्जाया जा रहा था, लेकिन किसी एक ने आवाज़ नहीं उठाई दलितों के हितैषी। लेकिन आने वाले समय में हम हर एक समाज के साथ भारतीय जनता पार्टी खड़ी है। और सीएम महाराष्ट्र के अंदर भाजपा बनाएगी या एक नाथ शिंदे की तरफ से बनेंगे, कौन बनेगा अब इससे मंथन चलेगा, यह फैसला भी हो चुका है? देखिए सीएम कोई भी बने, विकास का काम होते रहेगा, अटल सेतु जैसे बनता रहेगा, समुद्र के अंदर टलन बढ़ते रहेंगे, विकास होते रहेगा। सीएम भाजपा का बने या एनडीए गठबंधन का कोई भी बने। एक आखिरी सवाल आपसे, जो लोग कहते थे कि लोकसभा चुनाव के बाद मोदी मैजिक खत्म हो चुका है, आज उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? हरियाणा के परिणाम भी देखे और अब महाराष्ट्र के आज हमने परिणाम देखे, उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? ये हरियाणा और महाराष्ट्र की जनता ने उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा मार के ये कहा है कि वन एंड ओनली मोदी जी थे, हैं और रहेंगे। तो मोदी जी का क्रेज कभी खत्म नहीं हुआ, पूरे विश्व में डंका बज रहा है। ब्राजील गए थे G20 में, देखे ना, तो कहीं ना कहीं विपक्ष घबराई हुई है कि ये मोदी जी 70 साल में इतने उम्र में भी इतना काम कर रहे हैं, और हमारा 55 साल का जो है वो कुछ नहीं कर पा रहा। ये राहुल गांधी हर एक बात पे संविधान बचाएंगे, लोकतंत्र बचाएंगे। राहुल गांधी जी हिमाचल भवन कब बचाओगे? आज हिमाचल भवन नीलाम हो रही है,
हिमाचल भवन नीलाम हो रही है, लेकिन राहुल गांधी उसके लिए न्याय यात्रा नहीं निकाल रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की जहां भी जिस प्रदेश में सरकार है वहां पे आने वाले समय में नीलामी की नौबत आने वाली है। तो ये थे लोगों की राय आपने सुनी कि महाराष्ट्र की जीत के बाद लोगों में कैसा माहौल है और भाजपा को लेकर जो भी कुछ लोगों ने कहा, आप भी अपनी राय हमें दीजिएगा कमेंट के माध्यम से। और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।